अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसा हो अगर आप सबके पास अपना खुद का एक पर्सनल असिस्टेंट हो जो केवल दुनिया का ही नहीं बल्कि दीन का इल्म भी जानता हो, जो आपके तमाम सवालों का जवाब चंद सेकंडों में दे सके, जिसको कोडिंग से लेकर दुनिया की हर डिशेस की रेसिपी का मालूम हो और वो ना आपसे सैलरी मांगे ना कभी आपके जवाब देते देते थकता हो। अब आप सोच रहे होंगे क्या ये मुमकिन है? जी हाँ दोस्तों, अब ये मुमकिन हो चुका है कुछ हद तक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के जरिए। आसान भाषा में कहूँ तो चैट जीपीटी जैसे चैटबॉट के थ्रू आप कोई भी सवाल पूछ सकते हैं, चाहे दुनिया का हो या दीन का हो। तो आज की इस वीडियो में हम देखेंगे कि आप कैसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का यूज़ करके दीन को और बेहतर और आसानी से सीख सकते हैं और किन किन एस्पेक्ट्स में दीन के हम चैट जीपीटी और इस्लाम 360 और दीन एआई जैसे एआई टूल को यूज़ कर सकते हैं और क्या इनकी लिमिटेशन है। अक्सर देखने को मिलता है कि जो लोग दीन से जुड़े हुए हैं वो टेक्नोलॉजी के मामले में पीछे दिखाई देते हैं, और ये सिर्फ मेरा कहना नहीं, आप इनकी भी सुन सकते हैं। कौम का एक मसला ये है कि वो बहुत पीछे जाने को सवाब समझते हैं, खासतौर पे दीनदार लोग इसको समझते हैं कि ये हमने अगर टेक्नोलॉजी का पहले से पहले इस्तेमाल करना शुरू कर दिया तो शायद ये हम जन्नत में इस लोगों से पीछे रह जाएंगे। तो ये गलत सोच है, आप आगे निकल जाओ। सबसे पहला यूज़ है कुरान का तर्जुमा और उसकी तफसीर। आप चैट जीपीटी के थ्रू किसी भी आयत या किसी भी सूरह का स्पेसिफिक तर्जुमा या तफसीर जान सकते हैं। बस आपको प्रॉम्प्ट डालना होता है नीचे कि मुझे इस सूरह का या इस आयत का एक्सप्लेनेशन चाहिए या तफसीर चाहिए, तो चैट जीपीटी आपको उस आयत की तफसीर बता देगा और तर्जुमा भी बता देगा। दूसरा यूज़ है हदीस की मालूमात। आप चैट जीपीटी के थ्रू किसी भी हदीस का स्पेसिफिक नंबर जान सकते हैं और आप इसके अंदर प्रॉम्प्ट बेसिकली कहते हैं जो आप इनपुट डालते हैं अपने मोबाइल या डेस्कटॉप के ज़रिए, जो सवाल क्वेश्चन जो पूछते उसके ज़रिए कि ये जो हदीस है कहाँ पर लिखी हुई है या इस हदीस का क्या नंबर है और हदीस की सनद क्या है, मतन क्या है, ये सब आप जान सकते हैं चैट जीपीटी के थ्रू। तीसरा यूज़ है इस्लामी तारीख यानी इस्लामिक हिस्ट्री। आप देखते हैं बहुत से मुसलमानों को इस्लामी तारीख के बारे में नहीं मालूम है, और जैसे यार दोस्तों में बात होती रहती है तो कोई क्या बताता है कोई क्या बताता है। तो इस काम में भी आप चैट जीपीटी का यूज़ कर सकते हैं। अगर आपको किसी स्पेसिफिक जंग के बारे में या हिस्ट्री के बारे में जानना हो, इतिहास के बारे में जो इस्लाम के अंदर आई है, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कैसे ज़िंदगी गुजारी है, या फिर ये जानना हो फॉर एग्ज़ाम्पल सलाहुद्दीन अय्यूबी के बारे में जानना हो, इमामों के बारे में जानना हो, तो वो भी आप चैट जीपीटी के थ्रू जान सकते हैं। अगला जो यूज़ है वो है फ़िक़ही मसाइल जानना। जैसे कि आप जान सकते हैं कि ज़कात किन लोगों पर फ़र्ज है, और अगर आपको कैलकुलेट करना नहीं आता है कि ज़कात, मान लो मेरे पास इतना गोल्ड है और मेरी ज़कात उस पर कितनी होगी, तो वो सवाल भी आप पूछ सकते हैं। लेकिन इसके अंदर थोड़ा मसला है क्योंकि ये फ़िक़ही मसाइल है और इसका क्या सॉल्यूशन है वो इंशाल्लाह आगे वीडियो में मैं आपको बताऊंगा। अगला यूज़ है डेली इस्लामिक प्रैक्टिस, यानी रोज़मर्रा जो दीन के अंदर जो अपन सीखते हैं दुआ वगैरह, वो भी आप इसके थ्रू जान सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल कोई शख्स बीमार है तो अगर आपको जानना है ऑन द स्पॉट कि अगर कोई बीमार है उस पर दम कौन सी दुआ पढ़ के करना चाहिए, तो आप वो भी जान सकते हैं। घर के अंदर दाखिल होने की क्या दुआ है, बैतुल खला में क्या जाने की दुआ है। अगर आपको याद नहीं है, याद करनी चाहिए वैसे, मगर मान लो आपको याद नहीं है और आपको एक सेकंड में जवाब चाहिए, तो आप ये भी सर्च कर सकते हैं चैट जीपीटी के थ्रू, और भी बहुत सी दुआओं के बारे में आप जान सकते हैं। अगली चीज़ जो है वो आप सीख सकते हैं इस्लामिक एथिक्स, यानी इस्लामी अखलाक और मॉरल वैल्यूज़। यानी फॉर एग्ज़ाम्पल कि जब इंसान को गुस्सा आए तो इस्लाम में क्या बताया गया है, क्या करना चाहिए। डिप्रेशन में अगर इंसान हो तो उसके लिए क्या करना चाहिए। जॉब वगैरह नहीं मिल रही है तो उस टाइम पे इंसान को क्या करना चाहिए। कोई गम के ऐसे हालात आ जाए वो टाइम पे इंसान को क्या करना चाहिए, वो भी आप इस ऐप के थ्रू जान सकते हैं। अगला पॉइंट है बहुत ही ज़रूरी, वो है रुक़या और सरे इलाज। यानी कि आपने देखा होगा
सबसे ज़्यादा लोग इसी मामले में ठगे जाते हैं कि वो पाखंडियों के पास जाते हैं अपना इलाज कराने के लिए, और वो पता नहीं क्या कुछ भी करते हैं, जादू टोना टोटका। तो आप चैट जीपीटी के थ्रू ये भी जान सकते हैं अगर किसी के अंदर असरात वगैरह हो गया है, तो आप ये जान सकते हैं कि कौन सी दुआएं इसके ऊपर दम करनी चाहिए और क्या क्या इलाज का जो तरीका है वो भी ये बताता है। अगला जो पॉइंट है वो है इस्लामिक फाइनेंशियल गाइडेंस। आप इसके थ्रू जान सकते हैं कि इस्लाम ने किन किन चीज़ों के अंदर इन्वेस्ट करने को कहा है और किन किन चीज़ों से बचने को कहा है जिनमें इन्वेस्ट नहीं करना चाहिए, और जो मसले मसाइल है जैसे इंटरेस्ट क्यों हराम है इस्लाम के अंदर, उसका भी वो जवाब दे देगा, और किस चीज़ में इन्वेस्ट करना चाहिए, एथिकल फंड क्या है, वगैरह वगैरह आप जान सकते हैं। अगला पॉइंट है आप कुरानिक अरबिक ग्रामर अगर सीखना चाहते हैं तो वो भी आप इससे सीख सकते हैं। यानी कुछ छोटे छोटे फ्रेजेस डाल के आप पूछ सकते हैं कि इन फ्रेज का क्या मतलब होता है और इनका क्या मतलब होता है। ऐसे अगर आप डेली डेली थोड़े थोड़े डाल के अगर सीखना चाहेंगे तो ये इसमें भी आपकी हेल्प कर सकता है। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, आखिरी जो चीज़ है वो आप सीख सकते हैं वो है इस्लामिक कंटेंट लिखना। अगर आप कोई आलिम है या हाफिज है या दीन के बारे में अगर आप बयान वगैरह करते हैं या लेक्चर देते हैं तो आप इसके थ्रू बहुत ही आसानी से इस्लामिक कंटेंट तैयार कर सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आप कोई आलिम है तो आपको तो सारी हदीसें वगैरह और कुरान की आयतें वगैरह तो मालूम होगी, लेकिन फॉर एग्ज़ाम्पल आपको किसी स्पेसिफिक टॉपिक के ऊपर बयान करना है। फॉर एग्ज़ाम्पल आज के अंदर जो सूदखोरी आम हो रही है या फिर जो नाच गाना वगैरह हो रहा है उसके ऊपर बयान करना है, तो एकदम से तो दिमाग के अंदर वो आयत वगैरह हदीसें वगैरह नहीं आती, तो आप सिंपली चैट जीपीटी को पूछ सकते हैं कि इस्लाम में और कुरान और जो हदीस के अंदर जो आया है म्यूज़िक वगैरह के हराम के ताल्लुक से जो आयतें हैं हदीसें हैं वो मुझे निकाल के दो। वो पूरी एक लिस्ट आपको बना के दे देगा कि कौन कौन सी आयतें हैं और कौन कौन सी हदीस है जिससे ये पता चलता है कि म्यूजिक हराम है और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या फरमाया है। दोस्तों, हर टूल की अपनी एक लिमिटेशन होती है, उसी तरह चैट जीपीटी की भी कुछ लिमिटेशन है। सबसे पहली लिमिटेशन है ऑथेंटिसिटी एंड एक्यूरेसी। ये हर बार सही 100% सही जवाब नहीं देता, क्योंकि इस पे जो डाटा है जो इंफॉर्मेशन हमें प्रोवाइड करता है वो इंटरनेट पे बेस्ड जो डाटा है उसके थ्रू करता है और वो हर बार 100% सही नहीं होता। दूसरा जो ड्रॉबैक है वो है कॉन्टेक्स्ट और न्यूएंस। क्योंकि ये एक एआई मॉडल है तो ये हर बार मसले को समझ नहीं पाता है, मसले का कॉन्टेक्स्ट क्या है, उसकी गहराई को नहीं समझ पाता है, तो ये आधा अधूरा जवाब दे देता है कई बार या फिर गलत जवाब दे देता है। अगला जो ड्रॉबैक है वो है नो स्पिरिचुअल गाइडेंस, यानी कि ये स्पिरिचुअल गाइडेंस नहीं कर सकता, क्योंकि एक एआई मॉडल है, कोई आलिम तो है नहीं तो आपको गाइड कर सके या रहनुमाई कर सके आपकी। अगला जो ड्रॉबैक है वो है आप पूरी तरीके से किसी टेक्नोलॉजी के ऊपर डिपेंड नहीं कर सकते दीन सीखने के लिए, उसके लिए आपको किसी आलिम के पास जाना ही जरूरी होगा। अगला पॉइंट है फिकी मसाइल के अंदर, क्योंकि ये एक एआई मॉडल है तो ये मसले के अंदर, फिकी मसले के अंदर खास तौर से ये आपको नहीं बता सकता सही तरीके से इंफॉर्मेशन, क्योंकि आपका क्या मसला है ये एक आलिम ही समझ सकता है और वही आपको सही तरीके से जवाब दे सकता है। सबसे आखिरी और इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि ये किसी भी मुस्लिम ने डेवलप नहीं किया है, तो इसके ऊपर पूरी तरीके से भरोसा नहीं किया जा सकता। तो दोस्तों, आपने देखा कैसे हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के ज़रिए दीन आसानी से सीख सकते हैं, और इसकी लिमिटेशन भी हमने जानी कि इसकी लिमिटेशन क्या है और जो ये मसले हमें नहीं बता सकता उसका सॉल्यूशन क्या है। इन सब लिमिटेशन और ड्रॉबैक्स को नोटिस किया डॉक्टर अम्मार यूसुफ ने और डेवलप की दीन एआई जैसी वेबसाइट, जिसके अंदर आप जैसे चैट जीपीटी के अंदर सवाल पूछ सकते हैं उसी तरीके से इसके अंदर भी पूछ सकते हैं। इसके अंदर भी अपना खुद का एक एआई चैट बॉट है जो आपको चैट जीपीटी के ही तरह मगर ऑथेंटिक सोर्स से जवाब देगा, जिस पे आप पूरी तरीके से भरोसा कर सकते हैं। मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि उसके अंदर जो आप सवाल पूछते हैं वो उसका रिप्लाई
किसी मशीन लर्निंग के थ्रू या फिर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के थ्रू नहीं दिया जाता, बल्कि उलमा के थ्रू दिया जाता है। और मज़े की बात यह भी है, जो जवाब दिए जाते हैं वो islamqa.org, islamqa.com जैसी ऑथेंटिक वेबसाइट के थ्रू दिया जाता है। सिंपल भाषा में आपको अगर मैं समझाऊं तो जो सवाल इंसानों ने या नॉर्मल मुसलमानों ने आलिम से जो पूछे हैं उन वेबसाइट के अंदर, और जो सवाल हम इस चैट बोर्ड के अंदर पूछते हैं, ये उन दोनों को मिला देता है, यानी क्वेश्चन को आंसर से मिला देता है, तो इससे ऑथेंटिसिटी बढ़ जाती है। और इसी तरीके से आप कुरान अगर तजवीद के साथ सीखना चाहें तो वो सब भी है इसके अंदर। और ये चूँकि एक मुसलमान ने डेवलप की है तो हम इस पर भरोसा कर सकते हैं। और इस मामले में जो सबसे बेहतरीन ऐप डेवलप की है वो की है जाहिद हुसैन छिप्पा भाई ने। उन्होंने इस्लाम 360 ऐप डेवलप की है, और मैं ये समझता हूँ कि ये हर मुसलमान के मोबाइल फ़ोन में होना ही चाहिए। और इस ऐप को मैं खुद कई सालों से यूज़ कर रहा हूँ और अल्हम्दुलिल्लाह ये ऐप बहुत ही कमाल की है। यानी अगर आप देखेंगे इस्लाम से रिलेटेड इससे बेहतर कोई भी ऐप नहीं है प्ले स्टोर पर या फिर एप्पल स्टोर पे। इसके अंदर आप कुरान का तर्जुमा जान सकते हैं, किसी भी मकातब फ़िक्र का हो, किसी भी मसलक का हो, और ट्रांसलेशन, तफसीर सब जान सकते हैं आप। और मेन स्ट्रीम की जितनी भी हदीसें हैं उनको भी आप सर्च कर सकते हैं हदीस नंबर के थ्रू, और या फिर आप डायरेक्ट वर्ड के थ्रू। फॉर एग्जांपल आपको जानना है कि मून जैसे चांद है उसके बारे में कहाँ कौन कौन सी हदीस में आया है, तो आप सिंपली अगर उसके अंदर टाइप करेंगे मून, तो मून से रिलेटेड जितनी भी हदीस है, अगर आप कुरान के सेक्शन में जाके भी आप अगर टाइप करेंगे मून, तो कुरान के अंदर मून जो वर्ड है कितनी बार आया है वो सब सामने आ जाएगा। और इन्होंने अब इसके अंदर AI यानी कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस भी इंक्लूड कर दिया है। अभी फिलहाल तो ये उर्दू के अंदर ही है और इंशाल्लाह जल्दी और भी लैंग्वेज में आ जाएगा। दोस्तों, AI टूल का यूज करना बहुत ही अच्छी बात है दीन के लिए, मगर हमेशा एक बात याद रखें, जो असल जो नॉलेज है वो कुरान और हदीस के अंदर है। ये हमारी मदद जरूर कर सकता है, लेकिन उलमा को रिप्लेस नहीं कर सकता, आलिम को रिप्लेस नहीं कर सकता, ना ही मदरसे को रिप्लेस कर सकता है। ये हमारी डे टू डे लाइफ में दीन सीखने के लिए हेल्प कर सकता है, ये बात हमेशा याद रखें। और मैंने ये वीडियो इसलिए बनाई है ताकि आप और ख़ास तौर पे जो लोग दीन से जुड़े हुए हैं वो जान सके कि हम टेक्नोलॉजी को कैसे यूज़ कर सकते हैं दीन सीखने के लिए इस मॉडर्न एरा में। अगर यह वीडियो आपको पसंद आई तो शेयर ज़रूर करें उन दोस्तों के साथ जो दीन से राब्ता रखते हैं और जो नहीं भी रखते उनके साथ भी। और अगर आपकी कोई राय हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर डालें, और आगे मुझे किस टॉपिक पर वीडियो बनानी चाहिए वो भी आप कमेंट में मेरे को ज़रूर बताएं। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अस्सलाम वालेकुम।